क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल क्षेत्र का एकमात्र पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है, जहां कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित आधुनिक तकनीक के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और अन्य शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बांसी जप्ती माफी, देवरपुर, आजमगढ़। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को आजमगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान वे पकड़ी गांव स्थित एक फर्नीचर दुकान में लगी आग से प्रभावित व्यापारी से मिलने पहुंचे और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। बताया जा रहा है कि आग की घटना में दुकानदार हरिकेश यादव का लगभग 15 से 20 लाख रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। मंत्री राजभर ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की और तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही उन्होंने SDM बूढ़नपुर को निर्देशित किया कि नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाया जाए। मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं आजमगढ़ की धरती पर उतरा हूँ, विरोधियों को उनकी हद दिखा दूंगा और यह भी बताऊंगा कि विकास कैसे किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजमगढ़ में विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा विपक्ष है। राजभर ने कहा कि जिले में समाजवादी पार्टी के 10 विधायक, 2 सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष विकास योजनाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण आजमगढ़ विकास के निचले पायदान पर खड़ा है। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मतपत्र भी सभी जिलों में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट स्तर पर लिया जाएगा। राजभर ने यह भी कहा कि वे अतरौलिया स्थित सर्किट हाउस में नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कराते हैं। उन्होंने विपक्ष पर ओछी राजनीति करने और समाज में तनाव फैलाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल चुनाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मतदान हुआ है उससे स्पष्ट है कि जनता बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है। इस अवसर पर पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता, प्रदेश महासचिव रमेश दुबे, जिलाध्यक्ष अशोक गौड़ और अन्य स्थानीय कार्यकर्ता शामिल थे। देखिए, यहाँ विद्युत से दुकान में आग लगी, सामान सूचना मिली तो यहाँ के अधिकारियों को भेजा गया और क्योंकि विद्युत विभाग का मामला है, परिजनों ने रिपोर्ट तैयार करके आज SDM सभी बात की है। SDM महोदय ने कहा कि हम आज फाइल भेज देंगे विद्युत विभाग को। अभी हमने चीफ से बात किया, PC चल रही है मंत्री के साथ। उन्होंने कहा खाली होकर बात करते हैं और जो भी सहयोग होगा पूरी मदद करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल है कि अतरौलिया से जब से आप ऐलान किए हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तब से विरोधी तो ठीक है, उनके सुर बदले हुए हैं, अपनों के भी सुर बदल गए हैं। इसके संबंध में क्या कहेंगे? क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। जो आजमगढ़ का हाल है, आजमगढ़ के विकास के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसके रीजन यहाँ के विधायक लोग, विपक्ष के विधायक हैं। अभी जैसे त्वरित योजना में हर विधायक को 10-10 करोड़ मिला है, तो 100 करोड़ तो ऐसे ही चला है जो आजमगढ़ के विकास के लिए पैसा आता है। तो जो योजनाएं सत्ता पक्ष के रहने पे जो मिलती है, विपक्ष में रहने पे नहीं मिलती। और यहाँ आप देखे होंगे कि जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तो यहाँ के विधायक लोग 15 दिन में चुनाव लड़ते थे हैं। जब से हम आए हैं तब से घर दुआर छोड़ दिए विधायक जी लोग, 10 लोग निकल पड़े हैं। यहीं आपके हरौला में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से सब गर्मी चढ़ गई। तो स्थिति है कि यहाँ जो स्थिति है हम लोगों को समझा रहे हैं, सब लोग समझ गए हैं, सब लोग बदलाव चाहते हैं। और बदलाव के किसी भी गांव में हम तो 95% गाँव में
चाहे आपके अतरौलिया में और लगभग 40 से 45% दीदारगंज, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे आपके मेहनगर हो, लालगंज हो, लगभग हम हर जगह 40-45% गाँव में खुद जाकर देख रहे हैं। लोगों में एक चाहत है कि नहीं कोई व्यक्ति नेतृत्व करे यहाँ। तो हम लोगों ने बात की दिल्ली और लखनऊ बात की मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल होना चाहिए। जिसका आपने देखा है कहीं रौला और कप्तानगंज 21 किलोमीटर सड़क पर बड़ी लोग हिल्ला में लौटते थे, नेता लोग कोई धान रोकता था हैं, लेकिन सरकार भी रही नहीं कर पाए। जब सरकार में नहीं कर पाए तो विपक्ष में रहकर कैसे हो पाएगा। तो हम आए तो लोगों ने बताया तो सड़क का काम चालू हो गया है, देखा होगा आप लोगों ने। सिकंदरपुर नरियाओं का एक मार्ग था, वो भी बहुत ख़राब था, वो भी काम चालू हो गया है, प्रगति पर है। तो हमारा काम है कि विकास मकसद है, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मकसद है कि प्रदेश का देश का विकास के लिए जो चीज़ें अवरोध हैं उसको पूरा करके उसको ठीक करना। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।